कक्षा 10 ज्यामिति कला प्रावैधिक कला पाठ 2 वृत्त की स्पर्श रेखाएं। आज का प्रश्न है दी हुई त्रिज्या के वृत्त पर दो बराबर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए जिनके बीच का कोण 50 अंश है। तो आइए देखते हैं यह रचना कैसे बनेगी। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, यह कोण 50 अंश का हमें बनाना है जो हम चांदे की सहायता से बनाएंगे। सबसे पहले हम एक किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त लेंगे। फिर ध्यान रखिएगा कि अगर परीक्षा में त्रिज्या दी हो तो उसी त्रिज्या का वृत्त हम बनाएंगे, अन्यथा की स्थिति में हम कोई भी त्रिज्या का वृत्त बनाएंगे। हमने केंद्र पर एक बिंदु आ ले लिया। अब हम इसके व्यास को खींचेंगे जो डॉटेड लाइंस में होगा। ये हो गया हमारा व्यास। अब हम इस व्यास पे नामांकन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक इस चित्र से हटकर एक 50 अंश का कोण एक सीधी रेखा पर किसी बिंदु पर हम एक चांदे की सहायता से हल्का सा बनाने का प्रयास करेंगे। चांदे को रखा, किसी बिंदु पर हम बनाएंगे। ये हो गया हमारा बिंदु। अब हम स्केल से इसकी दूसरी रेखा कोण की बनाएंगे। ये तो कोण हमारा चांदे की सहायता से 50 अंश का बन गया। अब हम इसी कोण को प्रकार के माध्यम से वृत्त तक लेकर जाएंगे। कोण हमारा है 50 अंश, तो हम क्या करेंगे, इसके कोण पर एक किसी भी दूरी का एक चाप लगा लेंगे। उसी दूरी का चाप हम बिंदु आ पर जाके लगा लेंगे। अब हम जो ये चाप है इसके बीच की जो दूरी है, यह दूरी हम अपने प्रकार में भर के सीधे उस चाप से आगे की ओर काटेंगे। अब हम ये चाप को बिंदु आ से डॉटेड लाइंस में मिलाते हुए परिधि तक लेकर जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं परिधि पर दो बिंदु हमें प्राप्त हो गए। इन बिंदुओं पर भी हम अक्षर नोट करेंगे, का और खा। अब जैसे पहले हम किया करते थे, दोनों ही बिंदुओं पर हमें 90 अंश का कोण बनाना है। ध्यान रखिएगा, अगर कोण 50, 70, 65, 55 इस तरीके से होते हैं तो हमें पहले चांदे की सहायता से कोण बनाना होगा। फिर हम प्रकार के माध्यम से चाप लगाते हुए उस कोण को हम वृत्त के अंदर उतार लेंगे। ये देखिए हमने एक 90 अंश का कोण बना लिया है। दूसरे बिंदु पर भी हम एक 90 अंश का कोण जैसे पहले बनाते थे वैसे ही हम बनाएंगे। एक चाप, दूसरा बड़ा चाप लगाएंगे और बड़े चाप को खुद के चाप से आगे की ओर काटेंगे। ये हमारा 90 अंश का कोण बन गया। अब हम क्या करेंगे, बिंदु का पर एक स्पर्श रेखा 90 अंश के कोण वाली खींचेंगे। ये थोड़ी डार्क रहेगी। अब नीचे खा बिंदु पर भी हम बनाएंगे। ये हमारा बन गया। ध्यान रखिएगा, जो कोण हमने बाहर बनाया वो थोड़ा सा दूरी पर बनाइएगा, थोड़ा चित्र से दूर रहेगा तो साफ नजर आएगा। अब हम समझाते हैं कि ये कोण 50 कैसे होगा। देखिए ये कोण तो 50 हमने बना ही लिया था बाहर, वो उतर गया। अब 180 में से हम इस 50 जो ऊपर 50 है उसको घटा देंगे। तो 180 में जब 50 जाएगा तो कितना बचेगा, 130 अंश। अब ये भी 90 है और का वाला कोण भी 90 अंश हो गया। तो अब देखते हैं कि ये शेष बचा भाग कितने अंश का आएगा। कोण ए, कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 अंश। चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 के बराबर होता है। पहले दोनों 90 हो गए, ये 130 हो गया। अब डी कोण हम निकाल लेंगे। तीनों का टोटल हम करेंगे, कितना आ जाएगा, 310। अब हम
D बराबर 360 माइनस 310 लिखेंगे और 360 में से 310 चले जाएंगे, बचेगा 50 अंश। ये जो है D जो है 50 अंश हो गया। ये हमें पूरी रचना हमारी यहाँ पर कंप्लीट हुई।